हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लास्ट लेक्चर तक हमने मौलिक अधिकार के बारे में जाना था। आगे बढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें संविधान के भाग 4 में रखा है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा है, 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे संविधान में राज्यों को दिया हुआ एक दिशा निर्देश है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंस है? मौलिक अधिकार DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान में भाग 3 में रखा है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूलतः हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर हम इन 6 मौलिक अधिकारों में किसी भी अधिकार से वंचित रहते हैं या कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों से अगर वंचित हैं या किसी ने हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया है, तो न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों के लिए व्यवस्था करेगी। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को लागू होना बाध्य है, ये भी हमारा अधिकार है। वहीं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए दिशा निर्देश उनके हिसाब से अगर कार्य नहीं करता है या हमें रोजगार प्रदान नहीं हो पाता है या किसी तरह की सुविधा से वंचित हैं, तो उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लागू होना बाध्यकारी नहीं है, इसके लिए न्यायालय कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है हमारे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। मौलिक अधिकार और इन DPSP में टाइम पर टकराव की स्थिति बनी है। किस में अधिक पावर है? 1951 में आया चंपाकम दोराई राजन केस। ये मद्रास का केस था। ये मद्रास की रहने वाली महिला थी चंपाकम दोराई राजन, जहां मद्रास सरकार ने 1951 में जातिगत आरक्षण प्रदान किया कॉलेज एडमिशन से संबंधित। इन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था। कॉलेज की 330 सीटों में से सरकार ने 14 सीटों पर आरक्षण दे दिया, जातिगत आरक्षण। तो इन्हें इस बेस पे एडमिशन नहीं दिया कि इनके आरक्षण से संबंधित, इनकी जाति से, कास्ट से संबंधित जो सीटें थी आरक्षण की, वो पूरी हो चुकी थी। तो चंपाकम दोराई राजन मद्रास हाई कोर्ट पहुंचती हैं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 के साथ, मौलिक अधिकारों के हनन के साथ। आर्टिकल 15 हमारे मौलिक अधिकार में आता है। 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार है, जहां आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहां मद्रास सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण देने पर ये जाति आर्टिकल 15 में दिया जातिगत भेदभाव के अंतर्गत आया। अनुच्छेद 29 शिक्षा का अधिकार। इन दोनों आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर ये गई मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट चंपाकम दोराई राजन के फेवर में जजमेंट देती है। उसके बाद जो मद्रास सरकार है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट, ये कहकर कि अनुच्छेद 46 कहता है अगर सरकार चाहे, अनुच्छेद 46 आता है
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अगर सरकार चाहे तो अगर सरकार SC, ST आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान कर सकती है। भी हाई कोर्ट के जजमेंट को सही बताता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि DPSP को लागू करना बाध्यकारी नहीं है। केंद्र सरकार यानी कि संसद पहला संशोधन लेके आती है। 1951 में पहला संविधान संशोधन आता है जो कि आरक्षण से संबंधित था। तभी से आरक्षण की शुरुआत होती है और एक नई अनुसूची जोड़ी संविधान में, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी विषय डाल दिए जाएंगे, जो भी कानून इसके अंदर डाल दिया जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ये सरकार ने कहीं ना कहीं मद्रास सरकार को सपोर्ट किया और अपने द्वारा बनाए गए कार्यों पर कल को न्यायालय रोक न लगाए, उसके लिए एक 9वीं अनुसूची लेके आए जिसके अंतर्गत जो भी कानून संविधान संशोधन होकर डाला जाएगा उस पर न्यायालय जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती और इसके अंतर्गत भूमि सुधार कानून लाया गया। ग्रेविन ऑस्टिन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा, यानी कि ग्रेविन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा। वहीं BR अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा था? आर्टिकल 32 को, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। DPSP का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ना कि उपनिवेश काल में जैसे पुलिस राज्य होते थे। यानी कि DPSP का उद्देश्य है राज्यों का एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ना कि पुलिस राज्य का। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना DPSP का उद्देश्य है। चंपाकम दोराई राजन मामला 1951। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में जब भी टकराव की स्थिति बनेगी तो उसमें मूल अधिकारों को प्रभावी माना जाएगा। यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद में केस आता है 1967 में गोलकनाथ मामला। ये था पंजाब सरकार से संबंधित। पंजाब सरकार ने क्या किया, जिन भी लोगों के पास में 30 एकड़ से अधिक भूमि है, उस 30 एकड़ से अधिक भूमि को अन्य लोगों को दे दिया जाए, उन पर काम करने वाले मजदूर या अन्य लोगों को दे दिया जाएगा। तो विलियम गोलकनाथ थे जिनके पास में 500 एकड़ भूमि थी। तो ये उस टाइम पे हमारे संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिनमें से एक था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 के तहत ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इन्हें इनकी मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट भी इनके फेवर में जजमेंट देती है। तो गोलकनाथ मामले में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। उसके बाद 1971 में एक 24वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 24वां संविधान संशोधन किया, जिसमें ये अधिकार संसद को दे दिया गया कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकार में कितना भी संशोधन कर सकती है, उसे परिवर्तित कर सकती है। 1973 में केस आता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
मूल ढांचे के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार, जुडिशली रिव्यू, न्यायालय की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र व्यवस्था, ये सभी हमारे मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। अभी इसको डिफाइन नहीं है कितना है। मूल संविधान सर्वोपरि है, संसद को असीमित शक्तियाँ नहीं दी जा सकती। तो केशवानंद भारती मामला से ये आता है, ये मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मूल ढांचे के अंतर्गत जो हमारे संविधान की सर्वोच्चता है वो बनी रहेगी। संसद को इतनी असीमित शक्तियाँ नहीं दी जाएंगी कि वो संविधान के किसी भी भाग में कैसे भी परिवर्तन कर दे। परिवर्तन हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का चेंज नहीं होगा। ये केस कहीं ना कहीं संविधान की पावर को कंट्रोल करता है, असीमित बनाता है। इसके बाद एक और केस निकल कर आता है 1980 में मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स भारती केस 1980। इसमें संसद ये थी एक कर्नाटक की कपड़ा मिल जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसे अपने अंडर में ले लिया, जिसके लेकर मिनर्वा मिल्स जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान की मूल विशेषता है, मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, जिसे संसद नहीं खत्म कर सकती। मिनर्वा मिल्स 1980 उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक और अवैध घोषित किया। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अधीनस्थ रख दिया। जो 24वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, फिर एक बार से नीति निर्देशक तत्व इस केस के बाद में कमज़ोर पड़े। तो इस तरह से जो डीपीएसपी है उसे फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकारों से कम पावर प्राप्त है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जिसे मूलतः संविधान में रखा गया था डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसे रख दिया अब हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A के अंतर्गत। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब नहीं रखा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में एक नया भाग जोड़ा 4A और अनुच्छेद 51A। इसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग जोड़ा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है संविधान, वहीं मौलिक कर्तव्य संविधान नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। इसे लिया गया है रूस से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।